ब्रिगेडियर साहब, अभी हम एक सेगमेंट कर रहे थे, मुमताज़ सफारतकार थे हमारे साथ, ज़फ़र हिलाली साहब। उनका मौक़िफ़ ये था कि अब जो कन्वेंशनल वारफेयर, जो हमारा एक बैलेंस ऑफ पावर है, ये ताकत का जो तवाज़ुन है, वो हैवीली टिल्टेड है। इसमें जो आपकी एक आम जंग है, जिसे आप कन्वेंशनल वारफेयर कहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ न्यूक्स सी डेटरेंस है। इट्स अ वेरी हॉरेबल लगता है ये जो एक तनाजुर है। तो आप क्या ये 2010 वाला मामला होगा जिसमें हमने यही कहा था कि भाई हम तो टेक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल करेंगे आपकी ये सिलिकॉन वैली में, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑप्शन। तो हम क्या उसी सिचुएशन में दोबारा आन खड़े हुए हैं मिनाज साहब, या कुछ मुख्तलिफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा वैलिड सवाल है, क्योंकि जिस तरह की एग्रेशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली मोदी की जानिब से, स्पेशली बिहार में वो आरएसएस के जो येलो फ्लैग ड्रेस के साथ वो खिताब कर रहा था, उस मौके के ऊपर उसने खुली धमकी दी है और उसने कहा कि हम बदला लेंगे और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि रिवेंज लेंगे। अब उसी सिलसिले के तनाज़ुर के अंदर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, तो हमारा जो अलामिया है वो इंतहाई जिम्मेदारी से भरपूर है, लेकिन बगैर वर्ड्स को मिन्स किए हुए बड़ा क्लियर पोजीशन ये है कि जो आबी जारियत है आपकी, वो इंडिया की जानिब से वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो लिहाजा हम रिस्पॉन्ड करेंगे एक्ट ऑफ वॉर को, किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? कंप्लीट फुल स्पेक्ट्रम जो हमारी नेशनल पावर है उसको। अब नेशनल पावर के कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें आपकी जो डेमोग्राफी भी हो सकती है, आपकी ज्योग्राफी भी हो सकती है, आपके पोलिटिकल जो है वो एफर्ट्स भी हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो सकती हैं। और जब काइनेटिक एफर्ट आती है आर्म्ड फोर्सेस की जानिब, तो पहले कन्वेंशनल एम्प्लॉयबिलिटी होती है, और अगर हमारा थ्रेशोल्ड किसी मौके के ऊपर जो कि अभी तक एम्बिगुअस है, उसको डिक्लेयर पाकिस्तान ने नहीं किया है, अगर खुदा न खास्ता जंग उस लेवल तक एस्केलेट होती है कि जहां पे हमारी इकोनॉमिकली हमें कोई बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, उसकी लेवल अभी तक हमने आइडेंटिफाई जो है वो दुनिया कुछ नहीं कराया है, हमारे फोर्सेस शहीद हो जाते हैं, ये मारे जाते हैं। नंबर 3, हमारी जो कोई हमारी सालमियत के ऊपर कोई बात आ जाती है। और चौथी ये कि अगर आप पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हम पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके 4 मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड्स हैं जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो न्यूक्लियर पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने कंप्लीट फुल स्पेक्ट्रम जो नेशनल पावर का, उसको इस्तेमाल करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करने का एश्योरेंस दी है, ना सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर हमारे मोदी को, और एट द सेम टाइम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी कि वो बिल्कुल मुतमईन रहें, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमारे दूसरे जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, हम उसको फुल उसको यूज करते हुए इंडिया को जो है हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो यस, बिल्कुल, अगर उस लेवल तक हमारी अगर जो एग्रेशन इंडिया की जानिब से जाती है, तो वी हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन। अभी हमने जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की माजी के अंदर कहते चले हैं, मशहूर जमाना स्टेटमेंट जो उनकी थी शेख रशीद साहब की, कि हमने ये पटाखे शबरात फोड़ने के लिए नहीं रखे हुए, दो इट वाज लाइक लिटिल, इस तरह की बात न्यूक्लियर पैराए में नहीं होती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अगर हमारी सालमियत के ऊपर कोई हर्फ आता है, तो वी हैव ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने माजी के अंदर भी सब, मेरा यही सवाल है कि जो इंडिया है उसने तो वेपन बतौर वेपन पानी को इस्तेमाल कर लिया है और इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है एक तरफा तौर पे। क्या अगर वो हटदर्मी पे कायम रहता है, आज भी जो डाटा मेरे सामने आया है दरियाए चनाब का और दरियाए जेलम का, उसमें पानी कम है कल की निस्बत, 7000 क्यूसेक दरियाए चनाब में कम है और दरियाए जेलम में 5000 क्यूसेक कम है। इसी तरह अगर ये रहता है और वो दरियाओं का रुख मोड़ता है, और एक्ट ऑफ वार तो वो कर चुका, और ट्रीटी में कहा गया है कि इसकी खिलाफ वर्जी एक्ट ऑफ वार है, तो फिर हमें क्या उस एक्ट में उनके इक़दाम को बज़ोरे ताकत रोकना पड़ेगा? क्या हम उनको बज़ोरे ताकत रोकेंगे? देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पोजीशन ली है कि हम फुल स्पेक्ट्रम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेंगे। फुल स्पेक्ट्रम में, जैसे मैंने पहले कहा, कि पॉलिटिकल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल के ऊपर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी करके देखेंगे। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी जाके, स्पेशली जो वर्ल्ड बैंक जो इस मुआहदे का गारंटर है, उसके पास भी अपनी जो हमारी शिकायत है उसको लेके जाएंगे। इंटरनेशनल फोरम्स की
स्पेशली वर्ल्ड बैंक की और यूनाइटेड नेशंस की, जो कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए बना था 1945 में, और 65 साल पुराना ये हमारा मुआहदा है जो हमने वर्ल्ड बैंक के गारंटर के तौर पे हमने दोनों ने साइन किया था। उसमें बड़े वाज़ेह लिखा कि यूनाइटेड आप नहीं कर सकते। तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की साख जो है वो एट स्टेक है अगर वो इंडिया को नहीं रोकते, बाज नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी इंतबाह करता चलूं कि इस वक्त रियल पॉलिटिक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डोमिनेंट है। रियलिस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो डोमिनेंट है, यानी कि जिसके हाथ में पावर है या जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। अब इंडिया एज सच कोई बहुत तगड़ी अफवाज नहीं है। मैं प्रोफेशनल आर्मी होने की उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा वो दुश्मन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं कॉम्प्लिसेंट होना नहीं चाहता। एट द सेम टाइम आप ये बिल्कुल इस चीज को भूल जाएं कि वो इसके ऊपर वो अपनी जो हरदर्मी वो जारी रखेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो उस पर प्रेशर डालेंगे। लेकिन चाइना के सिलसिले में जो इंडिया को अननेसेसरी सपोर्ट वेस्ट की, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से है, उसको अपने रवैये जो वेस्ट को और यूएस को उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इस तरह की गैर जिम्मेदार सर यही मैं बात करूंगा जो आप बात कर रहे हैं। एक तो हम रिस्पेक्ट तो उनकी कर रहे हैं, दुश्मन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और दूसरा उनको जो सपोर्ट मिल रही है मगरब की, खास तौर पे अब देखा ये गया है कि जिस दिन ये ड्रामा किया गया इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई, उसी दिन इंडियन सहाफ़ी जो है वो इजराइल के एक सफ़ीर से इंटरव्यू करते हैं और उनको कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं और साथ कहते हैं कि कश्मीर के अंदर आप हमारी सपोर्ट करें और आप हमारे साथ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करें और कश्मीर के अंदर बाकायदा ऑपरेशन में हमारा हिस्सा दें, हिस्सा डालें। तो वो सफ़ीर कहते हैं कि बिल्कुल हम सपोर्ट भी करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे का सारा ड्रामा इजराइल भारत गठजोड़ था और ये उसी गठजोड़ का हिस्सा है कि वो इजराइल को इस खित्ते में लाना चाहता है? देखिए, इसराइल और इंडिया का नेक्सस ये कई दहाइयों के ऊपर मुहित है और पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार रहता है। रीजन हमें अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू पब्लिकली कह चुका है कि ईरान के बाद पाकिस्तान से उसको सबसे ज्यादा थ्रेट है। तो वो अपनी उसकी पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी आंखों का शतीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया भी हमें इसी तरह से समझते, तो उनका जो गठजोड़ है वो नेचुरल है। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, इसकी लीडरशिप इस नेक्सस के मुतालिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो ऑलरेडी इंटैक्ट है, उसकी बनी हुई तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। कल उनका इस तरह से इंटरव्यू करना, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। इंडिया ने भी जो बात की है, ये जो अभी जारियत का मुजाहरा किया है, पिछले 3 साल से उसकी लीडरशिप इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं इशारों किनारों में दे रही थी कि सिंतास मुआहदा से वो निकल जाएगी या पाकिस्तान के ऊपर उसने पाबंदियां लगाई हैं। इसमें कोई दुश्मन ने ऐसे ही करना था, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जितनी एफर्ट्स हैं भरपूर उनको मौके देंगे। अगर कन्वेंशनली जैसे कि 2019 में बालाकोट में इसने हमारे 2 कौवे और एक दरख्त को शहीद किया था, अगर उस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करती है तो उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की वजह से कहा था कि हम रिस्पांस देने का सोचेंगे नहीं, हम रिस्पांस देंगे। इसी तरह जो अभी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भरपूर एतमाद अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, इसलिए इंतहाई जो है वो नपीतुली लेकिन बगैर किसी वर्ड्स को मिन्स किए हुए स्टेटमेंट जारी हुई है।